नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात आज मॉडल गांव में बैठा हुआ है। हमारे साथ बांदा के पूर्व डीएम हीरालाल जी हैं। हमारा जो देश है वो गांव का देश है। अगर देश का विकास तभी होगा जब हमारे गांव का विकास होगा। सर ने एक मुहिम शुरू की है मॉडल गांव को मॉडल बनाने की। आइए हम जानते हैं कि मॉडल गांव क्या कुछ है, जहाँ से क्या कुछ गाँव में बेहतर किया जाए जिससे हमारे देश के जो गाँव है वो मॉडल बन सके। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि भारत वर्ष विश्व गुरु बनने जा रहा है और भारत वर्ष बहुत शीघ्र ही डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना देख रहा है और उस दिशा में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। चूँकि भारत वर्ष गाँवों का देश है, इसमें मैक्सिमम आबादी गाँव में रहती है, तो जब तक मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना कि जब तक गाँव विकसित नहीं होगा हमारा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को गांव के विकास के बारे में सोचना चाहिए, गांव के विकास के बारे में काम करना चाहिए। तो ये जो गांव विकास की बात है, देखिए हमारे जो राष्ट्रपिता जी हैं उन्होंने गांव स्वराज की बात की थी और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब थे उन्होंने एक पूरा नाम की स्कीम चलाई थी कि कैसे जो सुविधा शहर में है वो गाँव में दिया जाए, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मॉडल गांव कोई नया विचार है, नया कॉन्सेप्ट है। ये हमारे जो राष्ट्रपिता जी थे, हमारे जो पूर्व एपीजे कलाम साहब मरहूम राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने काम किया, उसी का ही एक ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। ये जटिल मुद्दा है, देखने में असंभव और कठिन लगता है, लेकिन हमने इस पर कुछ प्रयोग किए और वो प्रयोग सफल रहे। उसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ हमारे रिटायर्ड ऑफिशियल्स इसको कर रहे हैं। मेरी भूमिका इसमें मेंटर की है, क्योंकि ये काम टेस्टेड और ट्राइड है, किया गया है, उसके रिजल्ट आए हैं। तो ये ना हो, ये वाला जो सोच था वो नहीं है, क्योंकि एक बार एक ज़िले में, बांदा जैसे ज़िले में ये टेस्टेड एंड ट्राइड हो गया है तो ये हर जगह हो सकता है। करने के बारे में मन बनाने की ज़रूरत है। तो एक तरह से ये सोच परिवर्तन का काम है। मॉडल गांव सोच परिवर्तन का कार्य है। कहाँ से सर प्रेरणा मिली कि जो है इस तरीके का कार्य करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरा बचपना कक्षा 8 तक मैंने गांव से पढ़ाई की है, प्राइमरी में पढ़ा हूं, तो मुझे गांव का नट बोल्ट सब मालूम है और मैं किसान का बेटा भी हूं, तो मेरा इससे एक अटूट लगाव है। दूसरी बात, जब मुझे इसमें सेवा करने का मौका मिला तो मैंने ये सारे प्रयोग कर डाले। जैसे मैं बांदा में 18 महीने जब काम किया मैंने, तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी, केवल सब गांव है, 470 गांव थे। तो वहाँ लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे धनी बनाया जाए, लोगों को कैसे खुशहाल बनाया जाए, इस पर मैंने 20-22 प्रयोग किए और सारे प्रयोग सफल रहे। चुनाव में 50 डिग्री सेल्सियस में पिछली लोकसभा में हाईएस्ट वोट परसेंटेज हम लोगों ने बढ़ाया। पूरे बांदा को एक विषय पर एक किया, सोशलाइजेशन बढ़ा, पूरे बांदा की एकता बढ़ी, ताकत बढ़ी। और डेमोक्रेसी की जो प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है, चुनाव में हर आदमी भाग ले जिससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो, उसमें ये प्रयोग सफल रहा। पानी की बढ़ोतरी हुई, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, जेल नंबर 1 हुआ। एक दिन का मुख्यमंत्री के तर्ज पर हम स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए एक दिन का अधिकारी का एक प्रोग्राम चलाए और अरहर सम्मेलन किया। इस तरह से जो 20-22 प्रयोग किए, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो हम लोगों ने काम किया, उसका हमें रिजल्ट मिला। हमारे पास ये सब, उन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा करके हमारे एक जो मॉडल गांव के प्रेसिडेंट हैं श्री मुनीश जी, और वो इसके बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका एक अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया, प्रोजेक्ट बनाया और वो और उनकी टीम इसको चला रहे हैं। क्योंकि मेरे काम पर आधारित है, इसलिए मैं इसका मेंटल एडवाइज़र हूँ और बहुत अच्छा और बहुत उत्साहजनक रिस्पांस मिल रहा है। जब विकास की बात आती है तो कोई भी योजना जो बनती है वो गांव के लिए बनती है, गांव वालों के लिए बनती है। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आवास योजना हो या स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय से जोड़ने का, खुले में शौच से मुक्त कराने का। लेकिन ज़मीनी स्तर पर
उतनी कारगर साबित नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि शहर में बेहतर व्यवस्थाएं होती हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है, अलग अलग देशों को शहरों को जो है अति सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है, लेकिन गांव को एक तरीके से उपेक्षित घोषित कर दिया जाता है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए ऐसा है कि ये है SBCC। क्या है इसका मतलब? सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। आप शहर और देहात की तुलना करके देखिए, शहर में आदमी अब रोड पे कोई चीज़ नहीं फेंकता है। आपने अमूमन इधर देखा होगा 2, 4, 6, 10 साल में व्यवहार में परिवर्तन आया। पहले क्या करते थे? गाड़ी चलते थे, खाते रहते थे, फेंकते रहते थे। अब ये व्यवहार में परिवर्तन आया, नहीं फेंक रहे हैं, परिवर्तन आया। सरकार ने इस पे काम किया, लोगों का व्यवहार बदला। लेकिन आज के डेट में गांव में ये चीज़ नहीं है, खाते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। तो हमें यही व्यवहार परिवर्तन गांव में भी लाना है, लोगों को समझाना है, उनके दिल दिमाग को बदलना है, और जिससे उनका व्यवहार बदल जाए, वो गंदगी करे ही ना। जब गांव का आम आदमी गंदगी नहीं करेगा तो गांव स्वच्छ रहेगा, सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, हम लोग मॉडल गांव लोगों के दिल दिमाग और सोच में बनाना चाहते हैं। एक बार आदमी के सोच में, दिल दिमाग में, व्यवहार में मॉडल गांव बन जाएगा तो वो ऐसा व्यवहार करेगा तो गांव अपने आप विकसित होने लगेगा, मॉडल गांव बन जाएगा। तो हमारा ये भी एक रणनीति है कि हम इसको खूब प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों के दिमाग को बदलेंगे, जिससे कि वो अपने गांव को मॉडल गांव बनाने का सपना देखने लगे। हमें नहीं चाहते चले जाइए और गांव में कुछ फिजिकल और करने लगिए कि मॉडल गांव बन जाए। सब उसके पहले हमें चाहते हैं कि लोग अपने दिल और दिमाग और सोच में मॉडल गांव बना लें, मॉडल गांव बनाने का सपना देखने लगें, उसके दीवाने बने और उसके बाद काम करें। जब सर गांव की बात होती है तो हम सबके दिमाग में एक छवि आती है कि गांव में एक किसान हो, किसान जो है अपना बैल लेकर, हरियाली हो खेतों में, और खपड़ैल का घर हो। उस जो छवि है, उस छवि के इतर अगर गांव देखा जाता है तो लोग कागज़ों पर बताते हैं, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, लेकिन जो एक बड़ा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो गांव के विकास के लिए जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमें इसी विषय पे काम करना है। क्या अभी कोविड ने एक बात साबित किया, कोविड की जो महामारी आई थी, कि जब विपत्ति पड़ेगी तो साथ कौन देगा? गांव देगा। लोग सूरत में, अहमदाबाद में, बम्बई में, जो बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे, और जब महामारी आई तो वो शहर उनको नहीं झेल पाया। क्या, और भाग के वो अपने गांव आए, और मुसीबत में गांव ने उनका साथ दिया और वो सरवाइव किए। ठीक है, ये भी एक अच्छा संकेत है। कहते हैं ना कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये इससे एक माहौल बना है कि जो गांव को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, गांव को कम आंकते थे, गांव के बारे में जो भावना हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो कम हुआ है। और इस समय गांव पर फोकस हर स्तर पे है। अभी हम लोगों का बजट आया है, देखिए किसान, खेती, FPO, कैसे आय दुगना किया जाए। आखिर ये क्या है? गांव पर ही फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जब गांव विकसित होगा तभी हम उन्नत होंगे। तो अब गांव और गांव का विकास और गांव के लोगों का विकास फोकस में है, लाइमलाइट में है। ये परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है, इसको जमीन पे उतारना है। और जमीन पे इसको उतारने के लिए हमें लोगों के मन मस्तिष्क में गांव और गांव के विकास के मुद्दों को डालना होगा, समझाना होगा, जिससे गांव के विकास के मुद्दे उनकी सोच में, उनकी खून में, उनके दिल दिमाग में बैठ जाए। तो वो दिवा सपने देखने लगेंगे गांव के विकास का, और फिर साकार हो जाएगा। सर, जब विकास की बात होती है, राजनीतिक, चाहे वो चुनाव में लोग, नेता लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। उसमें से सर जो शिक्षा है वो बहुत जो है महत्वपूर्ण विषय है। तो मॉडल गांव में अभी आपने बताया कि हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। शिक्षा के लिए व्यवहार में कैसे परिवर्तन किया जाएगा? क्योंकि सरकार जो है शिक्षा के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च करती है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जैसे चलाए गए, और हर गांव में 3 किलोमीटर के अंदर में एक प्राथमिक विद्यालय भी बने हुए हैं। देखिए, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, ये इसमें बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है और तेज़ी से सुधार होगा।
उसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारी पॉलिसी इधर रिसेंट में बना है, जैसे एलुमनाई मीट, पेरेंट्स टीचर की बैठक, बच्चों का भ्रमण, ऐसे 20-22 नए योगा कराना, तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। और आपको पता है कि प्रेरणा नाम का एक एप्लीकेशन बन गया है। प्रेरणा ऐप से ये बात साबित है कि अगर वो काम आदमी नहीं करेगा तो प्रेरणा पे अपलोड नहीं कर पाएगा। इसलिए जो पहले कहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, ये भी एक नया ट्रेंड चला है। आप हर जनपद में देखिए, प्राइमरी के बहुत सारे विद्यालय मॉडल बने हुए हैं जो प्राइवेट को भी पीछे किए हुए हैं। हम लोग हर साल उन्हें इनाम देते हैं। तो आखिर ये इस दिशा में भी एक अच्छी धारा बन गई है। टीचर अपने वेतन के पैसे खर्च करता है, लोगों से चंदा लेकर के अपने स्कूल को मॉडल बना रहा है। ये भी एक नई चीज़ आई है और सरकार उनको चयन करके प्रोत्साहित करती है। तो जो आपका जानने की जो मंशा है कि पहले ये चीज़ नहीं थी, उस दिशा में भी एक अब अच्छा हवा बनने लगा है और सरकार लगातार इसमें अच्छा काम कर रही है। ये सब बहुत जल्दी, मुझे ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मॉडल गांव के लिए जो आपने एक मुहिम की शुरुआत की है गांव देहात की ओर से, उसके ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद आपको भी। मॉडल जो आप देहात और गांव पे बात कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आप भी वही काम कर रहे हैं जो इस समाज की और इस प्रदेश की और इस देश की ज़रूरत है। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।